नमस्कार। आज फिर नीतीश कुमार बोले और फिर बोले तो क्या बोले, वही बात बोले जो आज से 8 साल पहले भी बोले थे। यानी 2015 में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद विधानसभा के पटल पर विधानसभा में बोलते हुए कहा था उन्होंने, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। आज उन्होंने क्या कहा, मर जाना कबूल है पर बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। और ये बात कब कही? 24 घंटे बाद, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी ने ये कहा कि पार्टी ने तय किया है, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार को वापस नहीं लिया जाएगा, नीतीश कुमार के साथ फिर कोई गठबंधन नहीं होगा। नीतीश कुमार की लोकप्रियता अपने निम्नतम स्तर पर है, वो लाइबिलिटी बन चुके हैं। उनके नाम पर वोट नहीं मिलता। उनको जो 44 सीटें मिली हैं वो प्रधानमंत्री के नाम पर मिली हैं। अगर अकेले लड़ते तो 15 सीट भी मुश्किल से मिलती है। ये सब कहने के बाद नीतीश कुमार को लगा कि अब बीजेपी का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। तो ये बड़ी स्वाभाविक बात है कि अगर वो महागठबंधन में है तो ये नहीं कह सकते कि बीजेपी के साथ जाऊंगा, लेकिन वो हमेशा एक दरवाज़ा, एक खिड़की खोल कर रखते हैं। वो दरवाज़ा खिड़की इस बार पूरी तरह से बंद हो गई है। बीजेपी ने ये समझदारी का काम किया है लगभग 27 साल बाद। 1995-96 से जो पहले समता पार्टी फिर जेडीयू बना, उसका साथ जो रहा नीतीश कुमार का, उसको फाइनली अगर अलविदा कह दिया है बीजेपी ने, तो ये बिहार बीजेपी के लिए अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। लेकिन नीतीश कुमार जो उसके बाद उसके साथ और बोले, उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया, उनकी ओर इशारा किया कि इनके पिताजी के खिलाफ क्या क्या केस कर दिया हमको अलग करने के लिए। अब आप देखिए, इस पर आपको हंसी आए कि रोना आए कि अपना सर पीट लें, क्या करें आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पहला मुकदमा जो चारा घोटाले का है, वो करने वालों में जो नाम सबसे ऊपर है वो ललन सिंह का है, जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने केस कर दिया। तो अब सवाल ये है कि जब भ्रष्टाचार का साथ देने का फैसला आपने कर लिया है तो जाहिर है कि आप इस तरह की बातें करेंगे ही। तो अब नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार भी अच्छा लगने लगा है। पहले कहते थे कि 3 चीज़ों से समझौता नहीं करेंगे, उनमें एक भ्रष्टाचार भी था, सांप्रदायिकता भी थी और उसके अलावा जो है वो धर्मनिरपेक्षता थी। लेकिन इन तीनों से समझौता न करने वाले तीनों से समझौता कर रहे हैं। फ़र्क ये है कि अब जो बातें बोल रहे हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर। कह रहे हैं कि बीजेपी हमारे साथ थी तो उसको मुसलमान वोट मिलते थे। अरे नीतीश कुमार को खुद मुसलमान वोट नहीं मिलते। 2020 के विधानसभा चुनाव में उनका एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता और कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट मिलते थे। तो नीतीश कुमार क्या बोलेंगे और क्या कह रहे हैं, शायद उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। ये कुछ होता है, उम्र का भी असर होता है। कई बार इस तरह की जो है मानसिक अवस्था आती है कि लोग भूल जाते हैं कि पहले क्या कहा था, क्या हमारा पुराना स्टैंड क्या था, हम किन बातों के लिए जानने जाते थे। आज 30 जनवरी है तो उन्होंने याद दिलाया है बापू की हत्या हुई थी आज, और ये लोग उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया आपसे कोई पूछे कि जो लोग भुलाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं के साथ 27 साल से संबंध क्यों थे? बीच के 4 साल छोड़ के क्यों 23 साल तक उन लोगों का साथ देते रहे? क्यों 23 साल तक उनका महिमा मंडन करते रहे? क्यों उनको मजबूत करते रहे? अगर आपको लगता है कि आप कर रहे थे तो क्यों उनको मजबूत करते रहे? क्यों उनको सत्ता में शामिल करते रहे? किसने आपसे कहा था? किसने आपको मजबूर किया था? दरअसल आपको न बापू से कोई मतलब है, आपको न तो धर्मनिरपेक्षता से कोई मतलब है, न आपको भ्रष्टाचार से कोई जो है दुराव है। आपको सिर्फ प्रेम है अपनी कुर्सी से, और कुर्सी को बचाने, साफ साफ बोलिए, कुर्सी को बचाने के लिए मैं कोई समझौता करने को तैयार हूँ, और वो आप कर रहे हैं। लगातार 2005 से इसी तरह के समझौते से आप सत्ता में बने हुए हैं, और जब अब स्थिति ये आ गई है कि आपका वो सिक्का चलना बंद हो गया है, ये सिक्का चलन से बाहर हो गया है, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा है। यानी नीतीश कुमार के नाम का सिक्का और रुक्का दोनों चलना बंद हो गया है। तो न तो जनता साथ है आपके,
न तो जो है आपका वो प्रभाव रह गया है, न तो आपकी वो छवि रह गई है, न आपकी वो लोकप्रियता रह गई है। तो इसलिए आपके बोलने का लोगों पर असर खत्म हो गया है। कौन विश्वास करेगा जब आप ये बात बोलते हैं? जिन्होंने वो दृश्य देखा होगा बिहार विधानसभा का, जब आप बोल रहे थे मिट्टी में मिल जाऊंगा, तब जो बोल रहे थे उसको कौन मानेगा? आप 15 साल तक लालू राबड़ी का जो राज रहा, उसको लगातार 1995 से लगातार कह रहे हैं जंगल राज। तो जिस जंगल राज के नाम पर आप निकल कर आए जनता दल से, जिस जंगल राज के खिलाफ चुनाव लड़कर आप सत्ता में आए, आज उसको आप अच्छा बता रहे हैं। तो आपको जंगल राज अच्छा लगने लगा, आपको भ्रष्टाचार अच्छा लगने लगा, लेकिन बिहार के लोगों को आप अच्छे नहीं लग रहे। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है, वरना फिर नतीजा क्या होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।